हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बीटी क्लासेस पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आज से कंटिन्यू हम लोग अपना एक नया सेशन, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी ग्रामर की बात करेंगे हम लोग आज से। और ये जो हमारा सेशन होगा, हम लोग आज से हिंदी ग्रामर की बात करेंगे। तो हम आपको ये बता दें कि जो हिंदी का सेशन होगा ये थोड़ा सा ब्रीफ में होगा कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अपनी वार्ता शुरू करने से पहले बता दें कि हमारा जो एक पढ़ाने का तरीका होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रिक वगैरह नहीं फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा, आने वाले जो समय में एग्जाम है, यूपी पुलिस है, कांस्टेबल, एमपी पुलिस है, बिहार है, एसआई, बहुत सारी आदि परीक्षाएं होती रहती हैं, टीजीटी, पीजीटी, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हमें विस्तार पूर्वक से ही पढ़ना पड़ता है। आइए, आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने कहा, हमारा आज का टॉपिक होगा हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। अब आज जो टॉपिक होगा हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये भाषा क्या चीज होती है, सबसे पहले तभी ये पता होना चाहिए भाषा क्या चीज होती है। चलिए इसी पे बात करते हैं। तो अगर हम भाषा की बात करते हैं, भाषा की बात करें तो ये भाष धातु। अब आप पूछेंगे कि ये भाष धातु क्या होता है सर। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भाष धातु, देखिए आप राइटिंग पे ना जाके थोड़ा सा बात को गहराई, हमारी बात को सुनने का प्रयास कीजिएगा और खुद का नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप अगर खुद से नोट्स बनाते हुए चलेंगे और राइटिंग करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी हमारी बात को समझने में। हम आप तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं ये बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। तो भाष धातु की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो इसकी मूल भाषा की बात करें तो मूल भाषा जो होती है वो संस्कृत, हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो अगर मूल भाषा की बात करें तो संस्कृत है, ये आप सबको पता है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भाषा, भाषा होती क्या चीज है। तो अगर भाषा की बात करते हैं तो भाषा जो है यह भाष धातु से बना होता है। हमने ये बात करी, चर्चा करी। अब भाष धातु जो है इसकी मूल भाषा की बात करें तो संस्कृत होती है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे ये चर्चा करें कि अगर हम भाष धातु की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ, आप लोग लिखते चलिएगा, हम आपको बताते भी चल रहे हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अब ये विचार प्रकट करना क्या होता है, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इसका विचार प्रकट करने का क्या मतलब होता है। विचार की बात कर रहे हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
विचार। आप लोग सुनते चलिएगा और लिखते चलिएगा। देखिए, जो हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, ये आपको बहुत ही कम जगहों पे आसानी से मिलने वाला नहीं है। बहुत ही डीपली हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, विचार मनुष्य की, आप लोग सुनिएगा और लिखिएगा, मनुष्य के अधन्यात्मक अधन्यात्मक इकाई को ही विचार कहते हैं। मतलब इसका अधन्यात्मक का क्या मतलब हुआ, हम आपको लिख के भी बता देते हैं। देखिए, अगर हम इसकी संधि विच्छेद की यहाँ पे चर्चा नहीं करते, फिर भी अगर बात करें, अधन प्लस आत्मक, देखिए जब भी हम लोग बात करेंगे हिंदी में आ की यहाँ आ का मतलब होगा नहीं, आ का मतलब नहीं से होगा, ठीक है। आ का मतलब नहीं से हम लोग करेंगे, जिसका मतलब हुआ कि जहां पे बिना बोले, मतलब ध्वनि का बिना उपयोग किए, ध्वनि का उपयोग नहीं करना है, जहां पे अपने विचारों का आदान प्रदान किसी माध्यम या साधन से होता है। अब ये क्या चीज है, नया क्या जुड़ा है, चलिए हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। मतलब इसको थोड़ा सा हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा ये आज जो है बेसिक टॉपिक है, तो इसी के माध्यम से हम लोग आगे आप तक जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जुड़ने का प्रयास ये करें ताकि हमारी जो बात है आप तक पहुंच सके, आप उसको समझ सके। आगे हम लोग व्याकरण की पूरी मतलब जितने भी हमारे जो चैप्टर्स हैं, जैसे हम बात करें संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, संधि हो गया, सब पे वार्ता करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग एक बेसिक टॉपिक पे चर्चा करते हैं ताकि हम लोग का जो मतलब एक संबंध जुड़ सके, हम लोग की बात, हमारी जो बात है हम आप तक पहुंचा सके, उसका एक जरिया, मतलब कैसा जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं आप तक पहुंच रहा है कि नहीं। चलिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया, भाष धातु, भाषा, हमने अभी बताया भाषा, भाष धातु, ठीक है। तो अभी हम इसकी परिभाषा की बात ही कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी परिभाषा की हम लोग बात कर लेते हैं। पहले परिभाषा ही समझ लेते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि हमारा उद्देश्य यहाँ पे परिभाषा रटाना नहीं है। देखिए, रटाना नहीं है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पे है। ये जैसे ये जो है अपना मतलब अगर इस तक अपनी बात पहुंचाना चाहेगा, कोई एक साधन या माध्यम, किसी माध्यम या साधन के द्वारा इस तक अपनी बात पहुंचाएगा, तो वो क्या चीज होगी। तो वही कहने का मतलब होगा, परिभाषा आप लोग लिखिएगा, हम बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति तक अपनी जो बात है वो पहुंचाना चाह रहा हो, एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहा हो, जैसे हम बात कर रहे हैं, आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, एक माध्यम हो गया, एक साधन हो गया, हम अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही जो साधन या माध्यम है उसी वही जो है भाषा कहलाती है। बात समझ में आई? नहीं, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब होगा कि कोई व्यक्ति हो, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे तीन व्यक्ति, एक या एक से अधिक व्यक्ति, कुछ भी लीजिए, अगर वो अपनी बात एक या दूसरे व्यक्ति को तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके बीच जिस माध्यम या साधन का उपयोग किया जाएगा वही भाषा कहलाती है। समझ में आया? देखिए, इनके बीच हम पर्सनली बात करते हैं, इनके बीच जिन माध्यम या साधन का उपयोग किया जाएगा विचार प्रकट करने के लिए, उसे ही, देखिए, विचारों का आदान प्रदान ही, सिंपल भाषा में आप समझे, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। लेकिन उसका जो माध्यम होगा वो विचारों को आदान प्रदान करने के लिए वही भाषा कहलाएगी, ठीक है। तो इसका जो परिभाषा बन जाएगी वो परिभाषा हम आपको बता देते हैं। इन दोनों के बीच जिनके माध्यम से, लिख के बता देते हैं, एक मिनट, सॉरी इनके लिखना था, तो इनके बीच विचारों को पहुंचाने का, या कहते हैं विचारों का आदान प्रदान, तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि भाषा
की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो हमने ये बताया कि जब एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच जो विचारों का आदान प्रदान होगा वो जिस माध्यम या साधन से होगा वही भाषा कहलाती है। अब देखिए भाषा कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे कि एक बोली भी होती है, राजभाषा भी होती है, राष्ट्रभाषा भी होती है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी देखा जाता है, लोग अंतर नहीं कर पाते कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है। तो ये आगे चल के हम आप लोग को ये जो कंफ्यूजन है ये दूर कर देंगे। फिलहाल हम लोग टॉपिक पे आते हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी अंत में तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारी बात पहुंचाइएगा। उन तक हमारी बात पहुंचाने का आप एक माध्यम है, जरिया है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें चाहिए जो आगे हम लोग को और मोटिवेशन प्रदान करेगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। अब हमने परिभाषा सीख ली, हम लोग भाषा की विशेषता जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग भाषा की विशेषता जानेंगे। भाषा की विशेषताएं, किसकी विशेषताएं क्या क्या हो। देखिए अभी ये हमारी बेसिक क्लास है तो आप लोग ज्यादा घबराइए नहीं, आगे चल के हम लोग बहुत ही अच्छी क्लास लेने वाले हैं आप लोगों के लिए। जो क्लास है कंटिन्यू रहेंगी, तो ऐसा कोई है नहीं। जो भी आपका एग्जाम होगा, जैसा भी मतलब हम बात करें तो एसआई हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, यहाँ तक कि अगर आप लोग हिंदी पीजीटी या टीजी किसी भी क्लास आप देना चाहते हैं केवीए से, तो बहुत सारे एग्जामों में ये क्लास हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं भाषा की विशेषताएं। पहली जो विशेषता होगी, देखिए भाषा अगर हम बात करें विशेषता की, तो हमने जैसा किया बताने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं भाषा की विशेषताओं। तो जैसे कि बात करें भाषा, आप लोग लिखते चलेगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे कि पहला लिख लेते हैं, अर्जित संपत्ति है। अब आप लोग को मन में डाउट उठ रहा होगा कि अर्जित संपत्ति क्या होती है। अर्जित संपत्ति है, ठीक है। देखिए हम जैसे थोड़ा बहुत और बात करते हैं, मतलब डिटेल में जाते हैं कि अर्जित संपत्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ चीजें और क्लियर कर दें कि जो ये बोल जैसे कि बात करते हैं लोग, जब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, जो बोलने की योग्यता होती है वो जन्मजात होती है। जैसे ही आप मतलब बात करते हैं थोड़ा और डीपली हम लोग, जैसा कि हमने कहा हम आपको बहुत ही बेसिक से बहुत ही डीप तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो बोलने की योग्यता होती है वो जन्मजात होती है। दूसरा, अगर हम बात करें व्यक्ति जो है अनुकरण द्वारा भाषा सीखता है। अगर भाषा की बात करें तो अनुकरण, आप लोग लिखते चलिएगा, अनुकरण द्वारा। अब यहाँ पे अनुकरण का क्या मतलब है। अगर अनुकरण की बात करें तो जैसे अनुकरण एक तो हो गया उच्चारण, और एक हो गया लेखन। मतलब इसको भी हम थोड़ा डिफाइन करते हैं कि अनुकरण का मतलब होता है कि किसी भी बात को, किसी के द्वारा बताई गई बात को अनुकरण करना, मतलब ग्रहित करना, अपने अंदर समाई। जैसे कि उच्चारण की बात करें, एक तो होता है बच्चा सुन सुन कर कोई बात सीखता है, ठीक है, अनुकरण मतलब उसको अनुकरण करता है। दूसरा होता है कि लेखन के द्वारा हम अनुकरण करते हैं किसी बात को, जैसे लिख लिख कर और उसका अनुकरण करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने बात करें कि भाषा की विशेषताओं पे हम आते हैं, तो वहां पे पहली बात हमने कहा कि ये अर्जित संपत्ति है। हम लोग दूसरी जो बात करते हैं यह सामाजिक प्रक्रिया है। पेन को पता नहीं क्या हो गया।
एक मिनट देखते हैं। सामाजिक प्रक्रिया हमने बात करी कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया। अब कुछ लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि सामाजिक प्रक्रिया कैसे। देखिए, ये सामाजिक प्रक्रिया इस प्रकार से, पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रही भाई, एक मिनट। चलिए हम लोग देख लेते हैं, फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। सामाजिक प्रक्रिया है, हमने बात करी कि सामाजिक प्रक्रिया कैसे है, उसको थोड़ा डिफाइन कीजिए। ठीक है, हम समझाते हैं आपको। देखिए, सामाजिक प्रक्रिया इस प्रकार से कि ये जो भाषा है, ठीक है, ये जो भाषा है यह कहीं से ऐसे तो नहीं चली आई। ठीक है, हमने कहा आज संपत्ति है, दूसरा हमने कहा सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये समाज में ही लोगों द्वारा जो बोली जाती है, समाज के लोगों द्वारा जो उत्पन्न एक एक प्रक्रिया है, मतलब कहीं से हमने अर्जित करी है, लेकिन यह कहीं और से नहीं ली गई। मतलब समाज में जो बातें की जाती है, भाषा बोली जाती है, वही है, इसीलिए इसको सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। और तीसरा हम लोग बात करते हैं, तीसरी विशेषता की बात करते हैं, तो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं। भाषा का, आप लोग लिखते चलिए, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं। मतलब देखिए, अब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाषा का अंतिम स्वरूप कैसे नहीं। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप इसलिए नहीं है कि देखिए, जैसे कि बात करते हैं कि जो भाषा है ये 1050 1050 विक्रम संवत में इसका माना जाता है। तो अगर ये बात करें, अगर उस टाइम जो भाषा रही है, अगर इसमें बदलाव होते, तो देखिए हम लोग बदलाव, मतलब कि इसमें बदलाव इसलिए होते रहते हैं। देखिए, आज हम लोग कुछ बोल रहे हैं, पहले कुछ बोला जाता था, कहने का मतलब इसमें अंतिम स्वरूप नहीं है, इसमें निरंतर जो है बदलाव होता रहता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें जो है भाषा में, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं। हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमने जैसा कि कहा भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं, तो जैसे कि हमने बताया 1050 विक्रम संवत। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, चर्चा करते हैं विशेषता की। तो नेक्स्ट जो विशेषता हो जाएगी इसकी, इसका मानक स्वरूप नहीं। अंतिम, जैसा कि हमने कहा, इसका अंतिम स्वरूप है, ठीक, इसका अंतिम स्वरूप नहीं, सॉरी यहाँ पे हमने है लिख दिया गलती से, यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसा कि हमने समझाया भी कि अंतिम स्वरूप क्यों नहीं, यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा। आगे हम आपको बता रहे हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। तो आप लोग लिखते चलिएगा,
परिवर्तनशील। जैसा कि आपने अभी समझाया कि परिवर्तनशील क्यों होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जो भाषा पहले बोली जा रही थी वही चलिए, हम लोग इसमें बदलाव आए दिन कुछ न कुछ बदलाव होता ही रहता है, इसलिए ये भाषा परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका मानक रूप नहीं। अब इसका मानक रूप क्यों नहीं, ये हम आपको समझाते हैं 2 तथ्यों पे, एक तो व्याकरण के तथ्यों पे, एक लिपि के तथ्यों पे। मतलब ये कहने का है सीधा सीधा कि इसका मानक रूप होता है। मानक रूप एक तो लिपि के आधार पर, जैसे हिंदी भाषा की हमारी देवनागरी लिपि है, एक व्याकरण के आधार पर, जैसे हम लोग आगे चल के समास, संधि, शब्दावली ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो इसका एक जो मानक रूप होता है, इसका मानक रूप होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा मानक रूप होता है। अगला हम लोग नेक्स्ट इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसका स्वरूप कठिन से सरल की तरफ होता है। मतलब जो भाषा है, इसका जो स्वरूप होता है वो कठिन से सरल की ओर होता है। ठीक है, कठिन से सरल की ओर होता है। जैसा कि हमने आपको आगे समझा ही दिया कि भाषा की विशेषताएं यही होती हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट के ऊपर आते चर्चा करते हैं भाषा में। तो हम लोग नेक्स्ट हमारा जो अगला होगा कि भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कितने होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 होते हैं। तो भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो 3 होते हैं। देखिए तीनों पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला जो है वह है जिज्ञासा। अब आप लोग पूछेंगे सर जिज्ञासा कैसे, देखिए समझाते हैं। जिज्ञासा इस प्रकार, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर ललक जिज्ञासा अगर है तभी आप सीखने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, वरना आपको ये क्लास भी समझ नहीं आएगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे। मतलब इंसान के अंदर जो जिज्ञासा होती है, अगर वो जिज्ञासा ही है तभी वो कोई चीज सीख सकता है, अन्यथा वो चीज सीख नहीं सकता। इस प्रकार से जिज्ञासा। हम दूसरे की चर्चा करते हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरे की बात करते हैं हम लोग, तो दूसरा होगा अनुकरण। अनुकरण के बारे में हम लोग थोड़ा पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अनुकरण कैसे। देखिए हम जो चीज आपको समझा रहे हैं उसका आप अनुकरण करें। ठीक है, आपके अंदर जिज्ञासा तो है, सीखने की ललक तो है, लेकिन अगर आप लोग उसका अनुकरण नहीं करेंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए दूसरा जो दृष्टिकोण है महत्वपूर्ण, वो अनुकरण हो जाता है। अब हम लोग तीसरे पे चर्चा करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है अभ्यास। अभ्यास कैसे, देखिए अभ्यास ऐसे कि जो लोग हम पढ़ा रहे हैं आप एक बार पढ़ लिए, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार पढ़ने से कोई चीज नहीं आ जाती है, आपको बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है। जैसे हम आपके सामने एक बहुत अच्छी पंक्ति बोलते हैं, कविवृंद की पंक्ति है कि कविवृंद की ये पंक्ति है, कहते हैं कि करत करत अभ्यास। ध्यान से सुनिएगा, हम थोड़ा सा अभ्यास के बारे में बताते हैं कि अभ्यास क्या चीज होती है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात
रस्सी आवत जात सिर पर परत निशान। तो ये चीज मतलब कहने का आप लोग समझ गए होंगे कि अभ्यास करने से जो चीजें हमें नहीं भी आ रही होती है वो आ जाती है। जैसे कि अभ्यास प्रैक्टिस की बात करें तो बहुत जरूरी है। हम एक बात और कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा आपको बताते हैं, एक कहानी बताते हैं कि जैसे कि क्रिकेट होता है, आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग फैन होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज क्रिकेट खेला तो कल ले जाके बैट रख दिया, बॉल रख दिया, नहीं खेला, नहीं छुआ, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट खेलने के बाद भी वो लोग अगले दिन प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। या आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस चल रहा है, तो प्रैक्टिस करने से ही चीजें नई नई सीखने को मिलती हैं। तो वही यहाँ पे है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तीन चीजें होती हैं, एक तो जिज्ञासा, एक तो अनुकरण, और तीसरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वो है अभ्यास। आप लोग के हमें उम्मीद है समझ में बात हमारी आई होगी, और इस प्रकार से हमने तीन चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया कि अभ्यास क्या होता है, अनुकरण, जिज्ञासा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, तो अब मतलब इसी में हम लोग नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबी ना हो इससे हम का ख्याल रखेंगे थोड़ा सा। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपको हमारी बात समझ में आ रही है, क्लास अच्छी लग रही हो, तो चैनल को क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को फायदा हो। और अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए ये तो हो गई कुछ बातें। अब हम लोग नेक्स्ट बात पर चर्चा करते हैं, हमारा कि भाषा का जो विकास क्रम है उस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि भाषा का विकास क्रम क्या है। हेडिंग लिखिएगा आप लोग, भाषा का विकास क्रम। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है, यही बताना आपको चाह रहे हैं कि जो भाषा का विकास होता है वो कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले जो मनुष्य के अंदर भाषा का विकास का क्रम होता है वो होता ऐसे है। सबसे पहले मनुष्य जो है सुनकर, मतलब सुनना, सबसे पहले सुनकर मतलब कोई चीज जब इंसान सुनता है तो उसके अंदर भाषा, मतलब जैसे कोई भी कुछ भी सुन रहा है, भले ही बोले, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं तो वो बोल नहीं पा रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो जब किसी चीज को सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो क्या बातें हो रही, कैसे हो रही, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सुन तो रहा है ना वो। ये चीजें जनजातीय होती है। आगे हम लोग बात करते हैं बोलना। नेक्स्ट हमारा है बोलना। इस शिशु की बात करते हैं तो अब जैसे वो सुनता है तो बोलने का प्रयत्न करेगा। जैसे बचपन में क्या होता है, मम्मी लोग क्या कहती है, बच्चा दादा बोलो, दादी बोलो, मामा बोलो, पापा बोलो, तो बहुत सारी चीजें प्रयत्न कराया जाता है। तो ये भाषा का विकास का जो क्रम होता है, ऐसे पहले सुनता है इंसान, जो छोटा बच्चा होता है, फिर वो बोलने की कोशिश करता है। तो जैसे होता है कि अगर दादा बोल दे तो लोग बहुत खुश आते हैं कि मेरा बच्चा आज ज्यादा बोल गया। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग भी ऐसा बचपन में होता है। तो सुनना, उसके बाद बोलना, ये हो गया इसकी भाषा का विकास क्रम। पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद जो तीसरा होगा वो पढ़ना होगा। पढ़ना, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, उसके बाद जो होगा लास्ट में लिखना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि मनुष्य भाषा का विकास क्रम क्या होता है। इसका जो हम एक शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग को चलिए बता ही देते हैं। इसका जो एक शॉर्ट ट्रिक होगा वो होगा जैसे स से सुबह पली, शुभोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चार चीजें हो गई। ये इसका हो गया शॉर्ट ट्रिक। अगर याद करना है कैसे होता, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये हो गया मनुष्य के अंदर मतलब भाषा का विकास क्रम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं और आगे भी जानने की कोशिश करते हैं। और हम अपने नेक्स्ट मतलब इसी में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं कि हमारा जो बिंदु है वो है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला बिंदु है। अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग, भाषा के प्रकार। अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग, भाषा के प्रकार। देखिए नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल है, हम लोग लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो
देखिए राइटिंग तो उतनी अच्छी जा नहीं रही, पेन से उतना अच्छा लिखा नहीं जा रहा। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ही हो। तो अगर आप लोग को चाहिए तो ये जो हम लिख रहे हैं, जो इसकी पीएनजी होगी, हम वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर फिर भी हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग पीएनजी के चक्कर में ना पड़िए। फिलहाल स्वयं लिखित जो कहते हैं सेल्फ डिपेंड रहिए, मतलब सेल्फ अपना नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा, आप लोग को बहुत फायदा होगा रिकॉल करने में, रिवीजन करने में। हम खुद नोट्स ही बनाया करते हैं। देखिए इससे क्या होता है, नोट्स आप खुद ही बनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी बातें अपने तरीके से लिखिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, बोल बोल को पढ़ाने की कोशिश करें। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लिख नहीं रहे हैं। तो अगर आप लोग जो हम बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनते चलिए। देखिए लिखने से ज्यादा हमारी बातों पर आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए कि हम बोल क्या रहे हैं, उसको ज्यादा महत्व दीजिएगा। क्योंकि हम लिखने के अलावा, बोलने के अलावा लिखने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलने पर, हम बोलने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आवाज को भी सुन के आप लोग लिखने का भी प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा है कि भाषा के प्रकार। तो हमने अभी शुरुआत में आपने जैसा कि देखा होगा, हमने चर्चा करी थी भाषा के, जैसे कि एक साधन माध्यम होता है, मतलब साधन या माध्यम किसका, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो साधन या माध्यम का उपयोग किया जाता है उसी को भाषा कहते हैं। हम आपको देखिए, हम कई चीजें बार बार रिकॉल करते रहेंगे। ऐसा नहीं कोई बार एक ही बात बता के हट जाए, ऐसा नहीं होगा। बार बार चीजों को रिकॉल करते रहेंगे, आपको दोहराते रहेंगे ताकि आपको रिवीजन आसानी से हो सके, आपको याद हो सके। इसलिए जो भाषा के प्रकार में, ये भाषा के प्रकार नहीं है, ये हमने बात करी कि जो विचारों का आदान प्रदान जो साधन होगा, माध्यम होगा, उसे ही भाषा कहते हैं। अब हम इसका प्रकार, पहला जो प्रकार होगा, ठीक है, पहला जो प्रकार होगा भाषा के प्रकार में, वो होगा बहुत ही अच्छा मौखिक। कैसे? मौखिक। देखिए मौखिक में क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, समझने की बहुत ही अच्छे से कोशिश कीजिए। हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो सामने वाला सुनकर समझता है। मतलब कहने का है जो इसका पहला प्रकार है वो मौखिक ही होगा। लेकिन मौखिक में जैसे ऐसे क्वेश्चन बनता है, जैसे एग्जाम्पल आता है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा जा चुका है जब मौखिक की बात कर रहे हैं, कि इसके अगर आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि मौखिक के कोई डिफिनेशन बताइए, नहीं, मौखिक जैसे आपको कोई उदाहरण दे देगा वो, ठीक है, कि उदाहरण दे देगा, उसके बाद वो पूछेगा कि इसमें से बताइए कौन सा मौखिक है, और हम 3 उदाहरण पे चर्चा कर लेते हैं फिलहाल, फिर आपको बताते हैं कैसे इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है। फिलहाल हम ये बताने की कोशिश करें कि जब हम आपको बोल रहे हैं तो आप उसे सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, तो ये मौखिक हुआ। भाषा के प्रकार में ये मौखिक हुआ। हम नेक्स्ट भी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिखित। अब लिखित, हम कोई चीज, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे हम लिख रहे हैं तो आप उसे पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे लिखकर कोई चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हुआ लिखित। फिलहाल ये चीजें मतलब नहीं पूछी जाती हैं, तो हम इस पे फोकस तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है, हम आपको बता दें कि इसके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जो उदाहरण, वो हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल तीसरा हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सांकेतिक भाषा। आप लोग लिखते चलिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस पे उदाहरण आता है और फिर पूछा जाता है कि इसका जो है, इसमें से 3 भाषा, मतलब भाषा के प्रकार में 3 भाषा हुई। एक तो मौखिक आपने देखा, एक लिखित, एक सांकेतिक। सांकेतिक में जैसे कि सांकेतिक में हम आप बात करते हैं, तो जैसे कि इसके उदाहरणों पे चर्चा करते हैं, ठीक है। बिहारी जी का बहुत ही एक अच्छा दोहा है, ठीक है, क्या है हम आपको बताते हैं। बिहारी जी का बहुत ही एक अच्छा दोहा है कि कहत नटत रीझत खिजत, रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही शोभात। यहाँ पे जो लास्ट लाइन है कि भरे भवन में करत हैं नयनन ही शोभात, ये हम सांकेतिक भाषा की बात कर रहे हैं। तो संकेत का मतलब हिल तो आप लोग भी बहुत करते होंगे, जैसे कि आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, बात करते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। मार्केट जा रहे हैं तो कोई आपसे दूर से पूछा कहाँ,
तो आप हाथ से ऐसे करके क्या उससे पूछना चाह रहे हैं कहाँ, तो आपको किसी गेम में बताना चाह रहा होगा कि मार्केट जा रहा है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा भरे भवन में करत है नैनन ही शोभात, मतलब सब लोग, जैसे आपके मम्मी पापा आपके पास पास बैठे हैं, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, आपकी प्रेमिका हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो आप लोग अपने जो एक तरीका होता है बात करने का कि मतलब इशारों ही इशारों में बात कर रहे हैं, उसे ही सांकेतिक भाषा कहा जाता है। अब इशारों में बहुत सारे लोग बातें करते होंगे, आप लोग क्लास में भी बातें करते होंगे, हाँ करते हैं कि नहीं करते हैं, करते होंगे। चलिए तो ये हमारा समझाने का यही प्रयास है कि आप लोग को समझ में आ जाए, हंसी मजाक। चलिए आगे हम लोग, जैसा कि हम बता रहे लिख कर पढ़कर, इसके कुछ उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे कि आप रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं, तो वो चीज मौखिक में आएगा। अगर पूछेगा उदाहरण में रेडियो का समाचार पे कोई बोल रहा है, तो उसका ये भाषा के प्रकार में से कौन में से आएगा, तो ये मौखिक है। अगर और बात करते हैं, कमेंट्री सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो कहीं आप नेताजी हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हुई, ठीक है। अब लिखित की बात कर लेते हैं। लिखित में हम अगर बात करें, चर्चा करें, तो इसके उदाहरण में जैसे पत्र पत्रिकाएं, देखिए आप लोग लिखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। पत्र पत्रिकाएं हो गया, समाचार पत्र हो गया, अगला पाठ्य पुस्तक, ये सारे उदाहरण। जैसे अभी आपको एक दे देगा समाचार, बताइए इसमें से भाषा के कौन सा प्रकार है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक है, इनमें से कोई नहीं है, ऑल ऑफ दी। तो आपको इनमें से एक बताना पड़ेगा। अब आप पढ़े रहेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको बहुत ही डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको हर जगह उपलब्ध नहीं होंगी, नहीं मिलेंगी। जो हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो हर जगह आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो कोशिश करिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, हमारे साथ हमारा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए इसी प्रकार से। चलिए तो हम बात करते हैं, हमने सांकेतिक भाषा की बात कर ली, हमने लिखित भाषा की बात कर ली, हमने मौखिक भाषा की बात कर ली। अब आज का जो सेशन होगा हमारा यहीं तक होगा। आगे हम नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से डीपली चर्चा करने की कोशिश करेंगे और आगे के टॉपिक पे। ये तो हमारा कुछ अभी बेसिक चीज है, आगे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वर्णमाला से संबंधित स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारी बातें यहीं तक खत्म नहीं होती। हमारा आपसे एक क्वेश्चन है, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इनमें से तीनों में से, इन तीनों में से सबसे कठिन और सरल कौन सी भाषा है। आप क्वेश्चन समझ पाए, ये तीनों हमने आपको पढ़ा दिया, तीनों में आपको बताना है कि सबसे कठिन और सबसे सरल कौन सी भाषा है, उदाहरण सहित, मतलब एग्जांपल विद। ऐसे नहीं बता देना है कि इसमें से सबसे कठिन कौन सा और सबसे सरल कौन सा माध्यम है भाषा का। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, मतलब जैसे आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई, तो आप उस कमेंट में रखिए। हम नेक्स्ट सेशन जब आप कर लेंगे तो उसमें उसको पहले हम नेक्स्ट सेशन में बता के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट में अपना जो मतलब डाउट होगा उसको रखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर उसे जरूर लाइक कीजिएगा और अगर इच्छा करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट